असम्बली में मंजूर होने वाला इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल सेनेट में मुस्तरद। बिल की हिमायत में 31 और मुखालफत में 34 वोट आए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम तंजीमों के 76 स्कूल, 4 कॉलेजेस, 15 हस्पताल, 188 डिस्पेंसरियाँ, 383 मदारिस मुंजमद किए। वजारत दाखिला ने तफसीलात ऐवान बाला में पेश कर दी। FATF बिल की मंजूरी के लिए बुलाया गया पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर में शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की छोटी जमातों का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल की मुखालफत का फैसला। एहतजाज की मनसूबाबंदी तैयार कर ली गई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि हुकूमत ना की है, काम की नहीं। ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया। सदारती हाउस जो है वो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो ऑर्डिनेंस नाफिज करते हैं। फिर इसी तरह कुछ अर्सा पहले भी चुपके से उन्होंने जॉइंट सेशन की बात की और अब दोबारा अभी तक हमें बाज़ाबिता इतला नहीं है जॉइंट सेशन की कि जॉइंट सेशन बुला रहे हैं तो उसका एजेंडा क्या है। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग बिल पार्लियामेंट से कैसे मंजूर कराएं? वजीर आजम की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों का इजलास। पार्लियामेंट इजलास इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक बिलों पर मुशावरत। MQM और मुस्लिम लीग काफ के अरकान भी शरीक। हम कोर्ट में जाके चैलेंज कर देंगे इस इजलास को। रूल सस्पेंड किया है, रूल 5 सस्पेंड हुआ है। 1 घंटे से ऊपर 1 घंटा 20 मिनट के बाद इजलास हुआ है। 1 मिनट 1 घंटा 20 मिनट के बाद इजलास हुआ है। वो 1 घंटे वाला रूल हमने हाउस ने सस्पेंड किया है रूल 5 के तहत, वो सस्पेंड हो गया। ये आपको गलत एडवाइस किया जा रहा है। ये गैर कानूनी इजलास, गैर आईनी इजलास है। हाँ जी, सादिक साहब प्लीज, सादिक साहब आप बता दीजिए प्लीज। सादिक साहब, सादिक साहब जी प्लीज। स्पीकर साहब मेरी सादिक साहब, सादिक साहब प्लीज। स्पीकर साहब मैं बड़े अफसोस से ये कहना चाहता हूं 11:05 के ऊपर कोरम पॉइंट आउट हुआ था। एक रवायत भी होती है और एक रूल्स भी होते हैं। आपने उस रूल को सस्पेंड किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फिर सस्पेंड कर दें। अगर हम मुझे बताएं रूल से नहीं चलेंगे, रूल है कि नहीं, अगर हम कानून कायदे से नहीं चलेंगे, अगर हम हर चीज को बुलडोज करेंगे, अगर हम हर चीज को कवानीन के मुतसादिम करेंगे तो फिर हमें यहाँ बैठने, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कल कोलीग से कह रहा था मेरा दिल नहीं चाहता यहाँ आके बैठने का। हुकूमत 1.5 घंटे बाद भी कौमी असम्बली का कोरम पूरा न कर सकी। 1.5 घंटे बाद इजलास बुलाने की कोशिश पर अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। ख्वाजा आसिफ ने असम्बली इजलास को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया। हयात सादिक बोले ऐवान को आइन और कानून के तहत नहीं चलाया जा रहा। बाबर अवान बोले अपोजिशन अकेली ना जाए, उन्हें भी साथ लेकर जाए जिन्हें अदालतें बुला रही हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसी। शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इंतकामी कार्रवाई कर रही है। नैब न्याजी गठजोड़ की हकीकत कौम के सामने आ गई। हमजा शहबाज को मेरा बेटा होने की सजा दी जा रही है। मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, डे 1 से ठीक नहीं है। जब एक बंदा उसको यहाँ पर नैब की कस्टडी में रखा गया, उसको क्या खिलाया गया है? बहुत जल्द इमरान खान साहब सड़कों पर वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हुए हमारे साथ नजर आपको आएंगे। कैप्टन सब्ज़े की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं मियां नवाज शरीफ का लंदन में इलाज हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म को नैब में क्या कुछ खिलाया गया, ये एक सवाल है। बहुत जल्द इमरान खान भी हमारी तरह
सड़कों पर वोट को इज्जत दो का नारा लगाते दिखाई देंगे। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 22 सितंबर तक तौसी। इस्लामाबाद में खवातीन को हिरासा करने का एक और केस सामने आ गया। थाना कोहसार के इलाके में कार सवार ओबाश नौजवानों का खवातीन का पीछा, गालियां दी, हुल्लड़बाजी की। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिम ताहाल आजाद। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद छलावा बन गया। लाहौर पुलिस ताहाल पकड़ने में नाकाम। मुलजिम शफकत 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल में बंद। तीसरे साथी इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री से तहकीकात जारी। मुतासिरा खातून ने आबिद और शफकत की शनाख्त कर ली। केस की तफ्तीश थाना अनारकली के सुपुर्द। मोटरवे जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। बच्चों और खवातीन से ज्यादती के मुजरिमों को फांसी देने की तजवीज़ है। सख्त सजाएं देने के लिए कानून साजी करना पड़ेगी। वजीर आजम ने ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। सेनेटर फैसल जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। पुलिस का पेट्रोलिंग निजाम नाकाम हो गया। हमें लोगों की सिक्योरिटी चाहिए। हुकूमत आइन के तहत शहरियों के तहफ्फुज़ की पाबंद है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मोटरवे ज्यादती केस के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सीनियर पुलिस अफसरों को हर जिले में रात को गश्त करने का हुक्म। पुलिस कब्जा ग्रुप बन गई। पुलिस कब्जा ग्रुप बनेगी तो मोटरवे जैसे वाकयात होंगे। अफसरान को मुआफ करने की रविश छोड़ दें। सोसाइटी को जिंदा रखना है तो गंदे अंडों को बाहर निकालना होगा। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड पर पुलिस के कब्जे के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। अगली समाअत पर आईजी पंजाब तलब। लाड़काना के आसपा मेडिकल डेंटल कॉलेज में तालिबा निमृता कुमारी की हलाकत को 1 साल मुकम्मल। तालिबा को कत्ल किया गया या खुदकुशी की, मामला आज तक हल तलब। जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट भी सामने न आ सकी। जेल में उस्ताद का तालिबात पर वहशियाना तशद्दुद। पढ़ाई के दौरान 3 बच्चियों को मारने की वीडियो वायरल होने पर उस्ताद गिरफ्तार। लाहौर में आटे का बहरान संगीन होने लगा। 20 किलो का थैला मार्केट से गायब। शहरी 15 किलो का थैला ब्लैक में 1000 रुपए में खरीदने पर मजबूर। सिंध के तालीमी इदारों में कोरोना से निपटने के लिए इमरजेंसी नाफिज। SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए जिले सतह पर मॉनिटरिंग कमेटियां तश्कील। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का कराची के स्कूलों का दौरा। थर्मल गन, सैनिटाइजर्स और दीगर SOPs के हवाले से दरियाफ्त किया। कला सैफुल्ला में पाक अफगान बॉर्डर पर ट्रेड टर्मिनल गेटवे का इफ्तिताह। माजी में वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल होता तो बलोचिस्तान की सूरत हाल बेहतर होती। बलोचिस्तान को कबूल करना होगा। फैसला साजी में आवाम के मफाद का मुकद्दम रखना होगा। वजीर आला बलोचिस्तान का खिताब। ब्रिटिश एयरवेज ने बरतानिया से लाहौर के लिए बराह रास्त परवाजों का शेड्यूल जारी कर दिया। 14 अक्टूबर को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से पहली परवाज उड़ान भरेगी। हफ्ते में 4 परवाजें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से 51 हाथी की बैरून मुल्क मुंतकिली पर 30 लाख रुपए का खर्चा आने का इम्कान। 5 टन वजनी हाथी के लिए खुसूसी पिंजरा बनेगा। यूरोपीय टीम से भी मदद ली जा सकती है। हाथी की मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए कल इजलास होगा।